बच्चों, आपका मेरे चैनल लैंग्वेज कनेक्शन ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 बुक बसंत चैप्टर नंबर 8 नरोत्तम दास के दोहे। इसकी कवि स्वयं नरोत्तम दास जी हैं। जैसे कि हमने आपको इसको 3 भागों में पढ़ा चुके हैं, अब चौथा भाग आ रहा है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। फिर बच्चों, चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे ही राज समाज बने गजबाजे, घने मन संभ्रम छायो, कैध परियों कहि मार्ग भूल की फिर कै मैं अभी द्वारिका आयो। भवन बिलोकबे कोमल लोचन, सोचत ही सब गायो गाँव मझावे, पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कछ खोज न पावे। इस दोहे में उस समय का वर्णन किया गया जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचते हैं। द्वारकाधीश से मिल करके, भगवान श्री कृष्ण से मिल करके अपने गांव पहुंचते हैं। जब वहां देखते हैं तो वहां आसपास सब कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा है। वही इस दोहे में बताया गया है कि वैसे ही राज्य समाज बने गजबाजी, घने संभ्रम संभ्रम छायो। वही श्री कृष्ण भगवान कह रहे तो द्वारिका जैसे यहाँ पर हो गए। गज मतलब हाथी घोड़े। यहाँ सामने बड़े बड़े महल बने हुए, हाथी घोड़े गाजे बाजे आदि देखकर सुदामा जी सोचते हैं कहीं तो मैं रास्ता नहीं भटक गया, या फिर मैं फेर के मैं द्वारिका आया, क्या मैं फिर से द्वारिकापुरी तो नहीं आ गया। लेकिन फिर थोड़ा जब ध्यान देते हैं तो कहते हैं नहीं, है मेरी अपनी ही नगरी है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। वे बहुत फिर अपनी आंखें फाड़ फाड़ के मतलब देखते हैं। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। वे एक दूसरे से पूछते हैं लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी ढूंढ नहीं पाते, ना उन्हें अपनी झोपड़ी मिलती है। फिर आगे दोहे हम पढ़ते, उसमें क्या है। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अवधान में सुहावत, कह पग में पनही न हती, कहूलय गजराजो ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कही कोमल सेज पे नींद न आवत, कई जुरते नहीं कोदे सवा, प्रभु के परताप में दाख न भावत। फिर इस दोहे में उस समय का वर्णन किया गया जब श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी को सब कुछ दे देते हैं और सुदामा जी उनकी महिमा को गाते हैं, उनकी महिमा का बखान करते हैं और उनकी महिमा सबसे गाने लगते हुए कहते हैं कि वह टूटी सी छानी हती। एक समय था कि यहाँ पर एक टूटी सी छानी मतलब झोपड़ी हुआ करती थी। अब मेरे पास सोने के महल हैं, सुंदर सोने के महल सुशोभित हो रहे हैं। कई पग में पनही नहती, कहूँ के गजराजो ठाड़े महावत। महावत मीन्स होता है बच्चों जो हाथी को चलाते हैं ना, हाथी को मतलब लेकर चलते हैं, उनको हम गजराजो मतलब हाथी, महावत मतलब जो हाथी को चलाते हैं उसको हम महावत बोलते हैं। तो एक समय था कि मेरे पग मतलब पैर, पनही मतलब जूता, मेरे पैरों में जूता भी नहीं हुआ करते थे। आज मेरे मतलब चलने से पहले महावत हाथी लेकर के हमारे दरवाजे पर खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, कहीं कोमल सेज पे नींद न आवत। एक समय था कि हमें जमीन पर सोना पड़ता था क्योंकि सुदामा जी के पास तो अपना बिस्तर कुछ था ही नहीं, तो जमीन पर ही सोते थे। वही सुदामा जी कह रहे हैं कि एक समय था कि मैं भूमि कठोर पर सोते हैं, अब कहाँ मुझे सुंदर सा भगवान की कृपा से सोने का सुंदर सा बिस्तर मुलायम मिल गया है। कई जुरते न कोदे सवा, प्रभु के प्रताप न दाख न भावत। एक समय था कि हमारे पास कोदो सवा मतलब होता है सावा, एक चावल होता है, कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था। आज प्रभु की कृपा से मेरे पास तरह तरह के व्यंजन हैं। इस प्रभु की महिमा को कोई नहीं जान सकता, उनका प्रताप बहुत ही निराला है। जिनके ऊपर कृपा करे वो भव सागर से पार हो जाता है। यदि बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, subscribe and share. Thanks for watching. Bye.